दोस्तों नमस्कार। आज टीवी पर प्रधानमंत्री जी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलते हुए देखा। सच में यकीन मानिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अब अलग अलग एंगल से चीज़ों की व्याख्याएं होंगी। वैसे भी इस समय हमारा देश भक्त और हेटर दो कैटेगरी में बंट गया है, क्योंकि जो समर्थक है वो समर्थन करता है और विरोधी लगातार विरोध करता है और तथ्यों तर्कों पर कोई बात कहने सुनने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मोदी जी दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं और पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर आए हैं, तो फिर आप विरोध कैसे कर रहे हैं? एक बड़ा समूह तो उनके साथ है, मतलब भारतीय जनमानस मोदी जी के साथ है। खैर, आप विरोध करते रहिए, समर्थक समर्थन करते रहेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो आज की मीटिंग पर आते हैं। तो आत्मविश्वास क्या होता है और खुद को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और जब पूरे देश को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना हो तो वह कैसे किया जाना चाहिए। निसंदेह मोदी जी से अच्छा अब तक शायद ही किसी ने किया हो। और मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस रहता है अपने अपोनेंट से मिलने का, वह तो लाजवाब रहता है। जब दुनिया का कोई भी ताकतवर देश का राष्ट्र प्रमुख मोदी जी से मिलता है, हाथ मिलाता है या फिर गले मिलता है, तो अगर वो मोदी जी की पीठ या हाथ एक बार थपथपाता है तो हमारे मोदी जी कम से कम 2 बार तो थपथपाते ही हैं। और यह कॉन्फिडेंस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और भारत को दुनिया के सामने एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का बेहतरीन अंदाज है। और मोदी जी का यह कॉन्फिडेंस भारत के हर नागरिक में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाई पड़ता है। आप ओलंपिक देखिए या दुनिया में कहीं भी भारत को प्रस्तुत करने वाले जो हमारे नवयुवक या भारतीय नागरिक हैं, अब उनमें वो संकोच नहीं रहता है और भारतीय और भारत का होने का जो गौरव और अनुभूति होती है उसे व्यक्त करने में तनिक भी संकोच नहीं किया जाता। इसके लिए निसंदेह मोदी जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा देखिए, आप एक सशक्त राष्ट्र हैं और आप दुनिया में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में हैं। यह कैसे पता चलता है? यह ऐसे पता चलता है कि आपकी हीन भावना दुनिया के सामने किस तरह से दिख रही है और आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से दिख रहा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। ये बात छोटी सी है लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे आपकी भाषा और आपका पहनावा, मतलब कपड़ा, पोशाक, इससे आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। जब आप अपनी भाषा में बात करते हैं और अपने कपड़ों में, मतलब अपने परिधान पे गर्व करते हैं, तो आप अपनी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो यह काम मोदी जी बड़े ही सहज ढंग से करते हैं और भारतीय कपड़ों में दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी भाषा में अपनी बात कहते हैं। उसमें कोई हीन भावना नहीं दिखती कि मैं कमतर हूँ। वो जो बाइडेन से कहते हैं कि दुनिया को आपकी और हमारी ज़रूरत है, हम दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों को हमें साथ लेकर चलना होगा। वो ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ गांधी जी की बात हो रही है और ट्रस्टीशिप का मतलब अगर अमेरिका और अमेरिकी लोग और उसके समर्थक समझते हैं
तो वो पूंजीवाद और साम्यवाद के भी खिलाफ जाता है, जिसपे संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के अधिकार को नहीं माना जाता। और मोदी जी पूरी धरती को उसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत से जोड़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो कह रहे हैं कि इस प्लैनेट अर्थ को हमें आगे की पीढ़ियों को देना है, तो हमें उसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन करना होगा जो बापू हमें दे गए हैं, कि हमें आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार बनना होगा और उन्हें हम क्या दे कर जाएंगे यह हमें डिसाइड करना है। मोदी जी बाइडेन से सीधे कह रहे हैं कि ये जो दशक शुरू हुआ है इसका, क्योंकि अब अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें 4 साल रहना है, तो काफ़ी कुछ अमेरिका की नीतियों का प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। मतलब अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। तो ऐसी नीतियों का निर्माण हमें करना होगा जो भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगी। ये बात सीधे सीधे कही जा रही है। हालांकि जब 2 देशों में बातें होती हैं तो जो मीडिया के सामने बात होती है और हकीकत में जो बातें होती हैं उसमें शायद बहुत अंतर होता है, क्योंकि अंदर खाने जो ज़रूरी डिस्कशन होते होंगे और जो नीति निर्धारक बातें तय की जाती होंगी वो तुरंत मीडिया के सामने आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो एक गुडविल गेस्चर तो देना ही रहता है। तो मीडिया के सामने एक फ़ोटो सेशन, दुनिया के लिए वीडियो और सोशल नेटवर्क पे चलाने के लिए ढेर सारा मसाला देना भी मजबूरी है, क्योंकि वो ट्रेंड करना चाहिए। तभी तो आप डिस्कस करेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या दिखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या। हाँ, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब तक बैठे थे ओपन लेग, उनके हाथ की पोजीशन देखिए, बात का अंदाज देखिए, वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति लॉक लेग था उनका। तो अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो जो पैर पे पैर रख के किसी के सामने बैठा जाता है तो उसका मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कभी कभी वो नेचुरल रहता है, उसकी आलोचना करना शायद उतना अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बातें हो जाती हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो बाइडेन से जब कहते हैं कि हम आपको कुछ दे सकते हैं और आप हमें भी कुछ दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी नहीं है, एक बात वो कह रहे हैं, उसका मतलब यही है कि अब हम बराबरी पे चीज़ों का सौदा करेंगे, लेन देन होगा। भारत सिर्फ मांगने नहीं आया है, भारत देने भी आया है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, न तो मोदी जी की वजह से हुआ है, न किसी एक आदमी की वजह से हुआ है। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी प्रतीक बन जाते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मोदी जी होना उनका मायने रखता है। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो नरेंद्र मोदी होना कोई मायने नहीं रखता। तो मेन बात ये है, जो हम लोग लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, हम मोदी समर्थक और विरोधी के खेमे में बट के बात नहीं कर सकते। हम भारत और भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि उनकी क्या गरिमा है, वो भारत को सही ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, वो राष्ट्रहित के लिए कौन से काम कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। अब जैसे मोदी जी का प्लेन मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए है, कि भारत को वही सब चीज़ें प्रतीकों के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, सबसे अच्छे संसाधन संपन्न प्लेन हो, फाइटर प्लेन हो, कुछ भी हो, वो हमारे पास होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया में भारत का जब प्रतिनिधित्व करें तो लगना चाहिए कि हाँ, ये भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है।
उसकी शान शौकत ऐसी होनी चाहिए। अरे मोदी जी अपने घर नहीं ले जाएंगे, वो राष्ट्र की संपत्ति है। अब जैसे एक हमारी नई संसद बन रही है, बननी चाहिए, दुनिया की ग्रैंड बिल्डिंग होनी चाहिए कि दुनिया के लोगों की आंखें चकाचौंध से खुले न उसके सामने जब वो खड़े हों कि हाँ देखो ये भारत का पार्लियामेंट है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो उतना ही ग्रैंड हमारी चीज़ें भी दिखनी चाहिए। हम बाकी समस्याओं से भी लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं उसे ना हासिल करें। आखिर समस्याएं तो हैं हमारे पास, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी तो हमारे पास हैं। बस हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और मोदी जी इस बात के लिए माहिर हैं। उनसे हमें ये सीखना है कि हमें कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, दुनिया के लोगों से और दुनिया से भारत को आंखें मिला के बातें करनी है, अपनी बात रखनी है, अपनी ताकत का एहसास कराना है। हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारत हैं, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति हैं। तो ये कहते रहने से थोड़ी होगा, दुनिया के सामने ये बात साबित भी करना होगा, और वो साबित होगा हमारे ज्ञान से, हमारे काम से, जो कि हम कर रहे हैं। इस बात को भी स्वीकार करना होगा। अगर अमेरिका में 4 मिलियन भारतीय रह रहे हैं तो अपनी काबिलियत और हुनर के दम पे रह रहे हैं, उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो अमेरिका के विकास में उतना ही योगदान कर रहे हैं जैसे अमेरिका का कोई और नागरिक कर रहा है। तो फिर बताइए, आप में काबिलियत की भला कहाँ कमी है? तो ये हमारी हुनरमंदी है। बताइए, एक दिन में हुआ है। सपेरों का देश सॉफ्टवेयर का देश बन गया, तो हमने हासिल किया है, हमने ज्ञान के दम पर ये चीज़ें हासिल किया है, और आगे भी हम हासिल करेंगे। अभी इस बैठक के बाद क्वाड की बैठक होनी है। इंडो पैसिफिक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीतियों से दुनिया को खतरा है। अच्छा देखिए, जब ऐप बैन किया गया, चाइनीज़ प्रोडक्ट पे रोक लगाई गई, तो अपने ही देश में कैसी कैसी बातें हो रही थी, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे चाइनीज़ ऐप बैन हो गए, 100 से ज़्यादा ऐप। लेकिन फिर चल रहा है ना, हमने अपने ऐप बनाए, नई कंपनियां आई, स्टार्टअप रोज़ हो रहा है कुछ न कुछ। सोचिए हम कितने अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर फ़ोन इक्विपमेंट, मोबाइल और उससे जुड़ी चीज़ों का आयात करते थे, और इस साल हमने 3 अरब डॉलर का निर्यात किया है। तो हमने किया है ना काम, तब तो ये हुआ है। और सोचिए डिफेंस सेक्टर में हम लगभग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। सोचिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनियों के साथ टाई अप कर रही हैं, और मेक इन इंडिया का असर दिख रहा है। अब अच्छा, ये सारी बातें तो मोदी जी के पक्ष में ही जा रही हैं, तो मुझे भी भक्त कहिए, कोई हर्ज नहीं है। फिर कुछ और होगा तो उसकी आलोचना भी किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें ठीक हो रही हैं और भारत के पक्ष में हो रही हैं। और कुछ बुरी भी होंगी तो हम उससे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अपने लोगों पर भरोसा रखिए, अपनी सेना पर, पुलिस पर, ब्यूरोक्रेट्स पर, पॉलिटिशियंस पर। अंदर सब चलता रहता है, क्योंकि हम जिस तरह के बहुलतावादी समाज हैं उसमें क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आप अगर दुनिया के विकसित देशों को भी देख लीजिए तो वो भी इन समस्याओं से पार नहीं पा सके। छोटे छोटे देश कैसे बन गए? वो इन्हीं समूहों और समस्याओं के कारण एक देश के रूप में एक नहीं रह सके, और उनको विभाजित होना पड़ा और छोटे छोटे समूहों में बट गए। तो उसके पीछे धर्म भी कारण थे, उनकी नस्ली भेदभाव भी कारण थे, और उनकी क्षेत्रीय अस्मिता भी थी। तो हम एक राष्ट्र के रूप में बने हैं, और सभ्यता और संस्कृति के तौर पर हम निरंतर एक हो भी रहे हैं। तो भारत भारत है, इसकी विविधता, इसकी ताकत है, और चीज़ें बदलती हैं, होती हैं, कुछ समस्याएं भी रहती हैं, तो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हम उससे भी पार पा लेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम सब जानते हैं
हम हैंडल कर लेंगे। सोचिए कितनी बड़ी समस्या आती है, कुछ भी होता है तो कहते हैं चलो कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। तो हम तो ऐसे ही हैं, सपेरे से सॉफ्टवेयर तक पहुंचने वाले लोग हैं। तो मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और उन सभी भारतीयों को जिनके दम पे भारत बनता है। हर भारतीय एक पूरा भारत है, और आपका यही चिंतन, मनन, सोच भारत को भारत बनाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।